जय श्री राधा कृष्ण। तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार राधा रमन मंदिर की जो सेवा करते पुजारी जी, वो परिक्रमा दे रहे थे वृंदावन में। तो परिक्रमा मार्ग में जो है कुछ संतों का भंडारा चल रहा था, संतों का, ठीक है। तो उन संतों ने इनसे कहा कि आइए प्रसाद पाइए। तो इन्होंने कहा रात को ना 11-12 बजे के बाद में निशाचर भोग कहलाता है, जो भूत पिशाच होता है ना, उनका खाने का टाइम होता है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं अभी तो मैं नहीं खाऊंगा, पर क्योंकि प्रसाद आपने कहा है तो एक काम करो। उन्होंने अपना एक गमछा दिया कि इसमें बांध दो आप मुझे, मैं सुबह खाऊंगा, क्योंकि प्रसाद कहा इन्होंने। तो पहले तो वो साधु ने थोड़ा संकोच किया, फिर कहा ठीक है। अब वो परिक्रमा दिया उन्होंने, सुबह नहाए, भगवान की पूजा करी राधा रमन जी की, और उन्होंने कहा लाओ प्रसाद। उन्होंने कुछ कहा था मैं देख लूँ क्या प्रसाद है। अब खोल के देखा तो वो जो गमछा था वो पूरा खून से लदा था, और उसमें जो प्रसाद था वो मांस था। और एकदम से उनको लगा ये क्या हो गया, तो तुरंत फटाफट फेंका और नहाने गए। वो स्नान किया और भगवान से प्रार्थना की कि जो भगवान सब तुम्हारे शरण में, सब तुम्हारे चरण में। ठीक है, फिर वो दिन हुआ पूरा, फिर वापस परिक्रमा देने निकले तो वापस वही साधु की टोली उनको दिखी जो भंडारा पा रही थी। तो उन्होंने बोला तुम कैसे साधु हो, रात को भंडारा करते हो और जब तुमको प्रसाद तुमने जब कहा तो तुमने मुझे मांस दे दिया। तो उन्होंने कहा कि सुनो, हम जो है, हम एक होता है ना योनि होती है पिशाच योनि, है ना, भूत, जिसे हम भूत पिशाच कहते हैं। तो हम वो है, हम जीवित नहीं हैं। तो ये इन्होंने कहा तो फिर तुम ऐसे कैसे, तुम यहाँ वृंदावन में साधु वेश में और इस तरह से। तो बोले कुछ कर्म ऐसे हो चुके थे कि कुछ अपराध बन गया, उसके कारण हमें भूत योनि प्राप्त हुई है। पर अब हमारा तो हम राधा कृष्ण की शरण में है, हर सांस तो यहाँ से तो बाहर जाएंगे नहीं वृंदावन से। तो हमने भगवान से कहा कि हम रहेंगे तो वृंदावन में ही रहेंगे। तो अब जितना समय है इस योनि में हम यहीं रहेंगे। और क्योंकि इनके कर्म बहुत अच्छे थे, जो भगवान के बहुत नज़दीक होते ना, इनको ऐसे लोग मिलते, क्योंकि वो ना छूटना चाहते पिशाच योनि में से। तो वो ऐसे लोगों को पकड़ते जो संत लोग हो, या तो वो लोग गंदे लोगों को पकड़ते। गंदे लोगों को जो पकड़ते ना वो अलग तरह के भूत प्रेत होते हैं। और ये जो साधु भूत प्रेत हो, इसमें भी बहुत अलग अलग होती चीज़ें। कुछ कभी कर्म बिगड़ जाने से भी ये योनि प्राप्त होती है। तो जो इसमें से मुक्त होने चाहते हैं, कुछ अच्छे संत जिनसे कभी कुछ अपराध होकर के ये वाला योनि मिला हो, तो वो लोग हमेशा साधु को अप्रोच करेंगे कि भाई किसी के द्वारा, किसी के पुण्य कर्म के द्वारा वो इसमें से छूटे। और इनको हर कोई नहीं देख सकता है, या तो बहुत पुण्य कर्म हो किसी के, तब ये लोग अप्रोच करते और सोचते कि हाँ इसमें से मुझे ये मुक्ति दिलाएगा, ये जो संत स्वरूप मेरे सामने खड़ा है। एक तो वो जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनको नेगेटिव भूत बाधा जो कहते हैं अपन, वो होती है, वो ऐसे लोगों को पकड़ती है जो कमज़ोर हो, जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हो, जो गलत जगह, जैसे कि खेतों में, नदी के पास, तालाब के पास जाना, थूक देना और गलत व्यवहार करना, तो वो उनको पकड़ते हैं। फिर उसमें से भी छूटना उतना ही मुश्किल है। तो वृंदावन में भी ये हो सकता है, समझे ना। जय जय श्री राधा कृष्ण।